महाभारत मानव इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध होगा। इसे जानते हुए श्री कृष्ण रणभूमि चुनाव में जुटे थे। कुरुक्षेत्र में कुछ ऐसा दिखा जिसके बाद तय किया कि युद्ध के लिए इससे उपयुक्त जगह नहीं है। पौराणिक युद्धों में महाभारत का विशेष महत्व है। इससे ही भागवत गीता का जन्म हुआ। अधर्म पर धर्म की जीत की इस महागाथा में हर क्षण कोई ना कोई कहानी या सीख समाहित है। इसी तरह युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को ही चुनने के पीछे रोचक कहानी है। पांडवों ने वनवास अज्ञातवास पूरा कर धृतराष्ट्र से अपना राज मांगा तो दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी देने से मना कर दिया। श्री कृष्ण भी युद्ध रोकने खुद दूत बनकर पहुंचे, लेकिन दुर्योधन ने युद्ध के बिना कोई समाधान मनाने से इनकार कर दिया। अब युद्ध निश्चित होने के बाद भीष्म ने श्री कृष्ण जी को ही युद्ध के लिए उपयुक्त जमीन खोजने को कहा। चूंकि खुद श्री कृष्ण जी जानते थे कि यह युद्ध मानव इतिहास का सबसे भयंकर और ऐसा युद्ध होगा जिसमें सगे संबंधी आमने सामने होंगे। इसके लिए ऐसी भूमि देखी जाए जिसका इतिहास बेहद कठोर हो, जिससे युद्ध में अपनों को सामने देखकर सबका मन विमुख हो जाए। सभी दिशाओं में छोड़े गए गुप्तचरों को ऐसी ही क्रूर और निर्मम धरती की तलाश का जिम्मा सौंपा गया। कुछ समय बाद गुप्तचरों ने बताया कि उन्होंने एक जगह देखी कि दो भाई साथ मिलकर खेती कर रहे थे। तभी बारिश होने लगी। बड़े भाई ने छोटे से खेत में मेड़ बनाने को कहा। ये सुनकर छोटे भाई ने उसे कहा कि आप काम स्वयं कर लें, मैं दास नहीं हूँ। ये सुनकर बड़े भाई को गुस्सा आया और उसने खड़क से छोटे भाई की हत्या कर उसके शव से ही खेत में मेड़ बना दी। इतना सुनते ही आश्चर्यचकित कृष्ण ने भूमि का नाम पूछा तो गुप्तचरों ने कुरुक्षेत्र नाम बताया। कृष्ण जी समझ चुके थे कि यही वह भूमि है जहां भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को मारकर खून से 5 सरोवर बना दिए थे। ऐसी भूमि पर दया उत्पन्न ही नहीं हो सकता और यह महाभारत युद्ध के लिए सर्वोत्तम रहेगी। कुरुक्षेत्र के लिए एक और किंवदंती प्रचलित है कि देवराज इंद्र ने भगवान परशुराम जी से कहा था कि जो भी कुरुक्षेत्र में प्राण त्याग करेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा। श्री कृष्ण जी भी यही चाहते थे कि सारे महावीर मृत्यु के बाद स्वर्ग जाएं। कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के लिए? 10 वर्ष पहले महाभारत के युद्ध की पेंटिंग। चंडीगढ़, हरियाणा नए साल को गीता जयंती वर्ष के रूप में मनाने जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि कुरुक्षेत्र उत्सव गीता जयंती समारोह के आयोजन को अगले वर्ष से बड़े स्तर पर भव्यता के साथ मनाने के लिए कुरुक्षेत्र ही नहीं हरियाणा प्रदेश के विभिन्न जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ अगले वर्ष गीता जयंती का बजट दोगुना 2 करोड़ रखा जाएगा। गीता जयंती समारोह को बड़े स्तर पर मनाने के पीछे एक ही बात है कि गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में ही दिया था जहां महाभारत का युद्ध भी हुआ। आज आपको बताने जा रहे हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ। श्री कृष्ण ने ही चुना था कुरुक्षेत्र को महाभारत के युद्ध के लिए। कुरुक्षेत्र को महाभारत के युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ही चुना था, लेकिन उन्होंने कुरुक्षेत्र को ही महाभारत युद्ध के लिए क्यों चुना, इसकी दास्तां भी अजब है। शास्त्रों के मुताबिक महाभारत का युद्ध जब तय हो गया तो उसके लिए जमीन तलाश की जाने लगी। श्री कृष्ण जी बढ़ी हुई असुरता से ग्रसित व्यक्तियों को उस युद्ध के द्वारा नष्ट कराना चाहते थे। क्रूरता और द्वेष से संस्कारित भूमि चाहते थे श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण को डर था कि भाई भाइयों के, गुरु शिष्यों के व संबंधी कुटुंबियों के इस युद्ध में एक दूसरे को मरते देखकर कहीं ये संधि न कर बैठें। इसलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुनने का फैसला लिया गया जहां क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हों। श्री कृष्ण ने कई दूत अनेकों दिशाओं में भेजे और उन्हें वहां की घटनाओं का जायजा लेने को कहा।
कुरुक्षेत्र ऐसी जगह मिली जहां छोटी बात पर भाई ने भाई को छुरा घोंपा। एक दूत ने सुनाया कि कुरुक्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेंढ टूटने पर बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा। उसने साफ इनकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को छुरे से गोद डाला और उसकी लाश को पैर पकड़कर घसीटता हुआ उस मेंढ के पास ले गया और जहां से पानी निकल रहा था वहां उस लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया। भूमि को उपयुक्त पाकर कुरुक्षेत्र में हुआ था युद्ध का ऐलान। इस सच्ची कहानी को सुनकर श्री कृष्ण ने तय किया कि यही भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। श्री कृष्ण आश्वस्त हो गए कि इस भूमि के संस्कार यहाँ पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे। उन्होंने महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने का ऐलान किया था। महाभारत की यह कथा साबित करती है कि शुभ और अशुभ विचारों एवं कर्मों के संस्कार भूमि में देर तक समाये रहते हैं। इसीलिए ऐसी भूमि में ही निवास करना चाहिए जहां शुभ विचारों और शुभ कार्यों का समावेश रहा हो। कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारतवर्ष के प्रायः सभी जनपदों ने भाग लिया था। महाभारत व अन्य वैदिक साहित्यों के अनुसार यह प्राचीन भारत में वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में लाखों क्षत्रिय योद्धा मारे गए, जिसके परिणामस्वरूप वैदिक संस्कृति तथा सभ्यता का पतन हो गया था। इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों के यादव उद्धरण चाहिए वीरों ने भी भाग लिया और सब के सब वीर गति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध के परिणामस्वरूप भारत में ज्ञान और विज्ञान दोनों के साथ साथ वीर क्षत्रियों का अभाव हो गया। एक तरह से वैदिक संस्कृति और सभ्यता जो विकास के चरम पर थी उसका एकाएक विनाश हो गया। प्राचीन भारत की स्वर्णिम वैदिक सभ्यता इस युद्ध की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो गई। इस महान युद्ध का उस समय के महान ऋषि और दार्शनिक भगवान वेदव्यास ने अपने महाकाव्य महाभारत में वर्णन किया, जिसे सहस्राब्दियों तक संपूर्ण भारतवर्ष में गाकर एवं सुनकर याद रखा गया। युद्ध की ऐतिहासिकता विद्वानों की चर्चा का विषय बनी हुई है। ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं की लड़ाई ने कुरुक्षेत्र युद्ध की कहानी का मूल आधार बनाया हो सकता है। महाभारत के वृत्तांत में युद्ध का बहुत विस्तार और संशोधन किया गया था, जो इसे संदिग्ध बनाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध को एक ऐतिहासिक तिथि प्रदान करने का प्रयास किया गया है, जिसमें अनुसंधान का सुझाव दिया गया है। 1000 ई पुहालांग की लोकप्रिय परंपरा का दावा है कि युद्ध कलयुग में संक्रमण को चिह्नित करता है, जो इसे 3102 ईसा पूर्व से डेटिंग करता है। महाभारत में मुख्यतः चंद्रवंशियों उद्धरण चाहिए के 2 परिवार कौरव और पांडव के बीच हुए युद्ध का वृत्तांत है। 100 कौरवों और 5 पांडवों के बीच कुरु साम्राज्य की भूमि के लिए जो संघर्ष चला, उससे अंततः महाभारत युद्ध का सृजन हुआ। उक्त युद्ध को हरियाणा में स्थित कुरुक्षेत्र के आसपास हुआ माना जाता है। इस युद्ध में पांडव विजयी हुए थे। महाभारत में इस युद्ध को धर्म युद्ध कहा गया है, क्योंकि यह सत्य और न्याय के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध था। महाभारत काल से जुड़े कई अवशेष दिल्ली में पुराना किला में मिले हैं। पुराना किला को पांडवों का किला भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाभारत काल के बाण और भाले प्राप्त हुए हैं। गुजरात के पश्चिमी तट पर समुद्र में डूबे 7000 से 3500 वर्ष पुराने शहर खोजे गए हैं, जिनको महाभारत में वर्णित द्वारका के संदर्भों से जोड़ा गया। इसके अलावा बरनावा में भी लाक्षागृह के अवशेष मिले हैं। ये सभी प्रमाण महाभारत की वास्तविकता को सिद्ध करते हैं। महाभारत युद्ध होने का मुख्य कारण कौरवों की उच्च महत्वाकांक्षाएं और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह था। कौरव और पांडव आपस में चचेरे भाई थे।
वेदव्यास जी से नियोग के द्वारा विचित्र वीर्य की भार्या अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि 5 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, अतः उनकी जगह पर पांडु को राज दिया गया, जिससे धृतराष्ट्र को सदा पांडु और उसके पुत्रों से द्वेष रहने लगा। यह द्वेष दुर्योधन के रूप में फलीभूत हुआ और शकुनी ने इस आगमेघी का काम किया। शकुनी के कहने पर दुर्योधन ने बचपन से लेकर लाक्षागृह तक कई षड्यंत्र किए, परंतु हर बार वो विफल रहा। युवावस्था में आने पर जब युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया तो उसने उन्हें लाक्षागृह भिजवाकर मारने की कोशिश की, परंतु पांडव बच निकले। पांडवों की अनुपस्थिति में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को युवराज बना दिया, परंतु जब पांडवों ने वापस आकर अपना राज्य वापस मांगा तो उन्हें राज्य के नाम पर खंडहर रूपी खांडव वन दिया गया। धृतराष्ट्र के अनुरोध पर गृहयुद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर ने यह प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया। पांडवों ने श्री कृष्ण की सहायता से इंद्र की अमरावती पुरी जितनी भव्य नगरी इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। पांडवों ने विश्व विजय करके प्रचुर मात्रा में रत्न एवं धन एकत्रित किया और राजसूय यज्ञ किया। दुर्योधन पांडवों की उन्नति देख नहीं पाया और शकुनी के सहयोग से द्यूत में छल से युधिष्ठिर से उसका सारा राज्य जीत लिया और कुरु राज्य सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास कर उसे अपमानित किया। संभवतः इसी दिन महाभारत के युद्ध के 20 पड़ गए थे। अंततः पुनः द्यूत में हारकर पांडवों को 12 वर्षों को ज्ञातवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ा, परंतु जब यह शर्त पूरी करने पर भी कौरवों ने पांडवों को उनका राज्य देने से मना कर दिया, तो पांडवों को युद्ध करने के लिए बाधित होना पड़ा। परंतु श्री कृष्ण ने युद्ध रोकने का हर संभव प्रयास करने का सुझाव दिया। तब श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से कुरुराज्य सभा में शांति दूत बनकर गए और वहां श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों को केवल 5 गांव देकर युद्ध टालने का प्रस्ताव रखा। परंतु जब दुर्योधन ने पांडवों को सुई की नोक जितनी भी भूमि देने से मना कर दिया तो अंततः युधिष्ठिर को युद्ध करने के लिए बाधित होना पड़ा। इस प्रकार कौरवों ने 11 अक्षौहिणी तथा पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली। युद्ध की तैयारियां पूर्ण करने के बाद कौरव और पांडव दोनों दल कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां यह भयंकर युद्ध लड़ा गए। कुरुक्षेत्र के उस भयानक और घमासान संहारक युद्ध का अनुमान महाभारत के भीष्म पर्व में दिए एक श्लोक से लगाया जा सकता है कि यह युद्ध प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे विध्वंसकारी और विनाशकारी युद्ध सिद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद भारतवर्ष की भूमि लंबे समय तक वीर क्षत्रियों से विहीन रही। इस युद्ध में लाखों वीर योद्धा मारे गए। गांधारी के शापवश यादवों के वंश का भी विनाश हो गया। लगभग सभी यादव आपसी युद्ध में मारे गए, जिसके बाद श्री कृष्ण ने भी इस धरती से प्रयाण किया। इस युद्ध के समापन एवं श्री कृष्ण के महाप्रयाण के साथ ही वैदिक युग एवं सभ्यता के अंत का आरंभ हुआ। भारत से वैदिक ज्ञान और विज्ञान का लोप होने लगा, जिसे पौराणिक विद्वानों ने कलियुग के आगमन से जोड़ा। पूरे भारतवर्ष में संपूर्ण जनपदों की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई। भारत में गरीबी के साथ साथ अज्ञानता फैल गई। भविष्य पुराण के अनुसार इस युद्ध के बाद भारत में निरंतर शतियों तक विदेशियों मलेच्छों के आक्रमण होते रहे। कुरुवंश के अंतिम राजा क्षेमक भी मलेच्छों से युद्ध करते हुए मारे गए, जिसके बाद तो यह आर्यावर्त देश सब प्रकार से क्षीण हो गया। कलियुग के बढ़ते प्रभाव को देखकर तथा सरस्वती नदी के लुप्त हो जाने पर लगभग 88,000 वैदिक ऋषिमुनि हिमालय चले गए और इस प्रकार भारतवर्ष ऋषिमुनियों के ज्ञान एवं विज्ञान से भी हीन हो गया। समस्त ऋषिमुनियों के चले जाने पर भारत में धर्म का नेतृत्व ब्राह्मण करने लगे, जो पहले केवल यज्ञ करते थे एवं वेदों का अध्ययन करते थे। ब्राह्मणों ने वैदिक धर्म को लंबे समय तक बचाए रखा, परंतु पौराणिक ग्रंथों में दिए वर्णन के अनुसार कलियुग के प्रभाव से ब्राह्मण वर्ग भी नहीं बच पाया और उनमें से कुछ दूषित एवं भ्रष्ट हो गए।
मंत्रों का सही तरीके से उच्चारण करने की विधि भूल जाने के कारण वैदिक मंत्रों का दिव्य प्रभाव भी सीमित रह गया। कुछ भ्रष्ट ब्राह्मणों ने बाद के समाज में कई कुरीतियां एवं प्रथाएं चला दी, जिसके कारण क्षुद्र एवं पिछड़े वर्ग का शोषण होने लगा एवं सती प्रथा, छुआछूत जैसी प्रथाओं ने जन्म लिया। परंतु कई ब्राह्मणों ने कठोर तप एवं नियमों का पालन करते हुए कलियुग के प्रभाव के बावजूद वैदिक सभ्यता को किसी न किसी अंश में जीवित रखा, जिसके कारण आज भी ऋग्वेद एवं अन्य वैदिक ग्रंथ सहस्रों वर्षों बाद लगभग उसी रूप में उपलब्ध हैं। इस युद्ध का एक सकारात्मक फल पूरी मानव जाति को श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाई गई ज्ञान रूपी वाणी श्रीमद्भगवद गीता के रूप में प्राप्त हुआ। इस युद्ध के बाद युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक के साथ धरती पर धर्म के राज्य की स्थापना हुई।